विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बोलिए। मैं बिल्कुल आम लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह की चर्चा होती है तो आम मुसलमान सोचता क्या है? सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा आपको भी। और सबसे सारी चीज़ों को हट के सियासी जवाब से पहले मैं एक दीनी जवाब ये देना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, यहाँ लोग फितना फसाद जितना बढ़ाएं और हम रमज़ान के मुबारक महीने में बस एक चीज़ पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको इबादत का महीना दिया है, इसमें कोई भी फितना फसाद से हम बचें। और रही बात घर वापसी की, तो हमारी घर वापसी तो जिस दिन हम मरेंगे कब्र के अंदर चले जाएंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं राख यहीं खाक, कहाँ जाएं हम? हमारा तो यही घर है ना। नहीं, वो बोलते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है वो सब हिंदू है, वो कन्वर्ट हुए हैं, उनको अब हिंदू धर्म में वापस ले आना है। आपको लगता है ये संभव है? जैसे वो बोलते हैं जिनको होना है उसको रोका किसने है? जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा मन, मैं जहाँ जाऊँ मुझको कोई रोक रहा है? नहीं ना, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। लेकिन पीछे आरोप लगा और छांगुर बाबा किस पे कि ये लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए, या ईसाई कई जगह ईसाइयों पे या लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये घटनाएं भी तो काउंटर अटैक करने का मौका देती है। जैसे कि अब अगर मैं ना चाहूँ यहाँ से एक कदम चलना, मुझको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। एक पेड़ खड़ा होता है, आंधी बहुत आती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो वही है, इंसान ने अगर चाह लिया कि मैं ये करूँगा तो वो कर देगा, और वो चाहेगा कि नहीं करूँगा तो नहीं करेगा। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया क्योंकि उन्होंने चाहा कि ये मैं बनाऊँ, मैं देश का नाम रोशन करूँ, मैं देश के लिए कुछ करूँ, उन्होंने किया। और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ रोज़ करते रहते हैं। तो अब इसके लिए क्या कहेंगे, उनकी भी घर वापसी हो, वो तो खुद अपने घर में है। इससे जब घर वापसी की चर्चा होती है, खासकर संघ की तरफ से, आइए आगे, खासकर संघ की तरफ से जब चर्चा होती है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी, इतने प्रदेशों में उसकी सरकार और सब कुछ, तो मुसलमानों को कोई भय, कोई भ्रम आता है दिमाग में? नहीं, ऐसे कोई दिमाग नहीं, कोई डर दहशत नहीं। हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और उनके पैगाम को मानते हैं, और हम किसी से नहीं डरते। हमारा खुदा सब है और हमारे लिए वही ज़िंदगी है, वही आखिरत है, बाकी किसी पर। तो आप कैसे देखते हैं ये घर वापसी को? मुसलमानों के हिंदू मुसलमान अब सब हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो जाओ। नहीं, अब कहने से नहीं होता है ना। हम कह दें कि आप हो जाए तो आप हो नहीं पाएंगे। ये आपके दिल और आपकी जो है वो कहेगा ना कि ये धर्म अच्छा है, इसमें हमको जाना चाहिए। लाख कोई कहे, लेकिन अब उसमें नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? समीर। हाँ, समीर। और समीर जी, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि आइए मैं आज पहले तो रमज़ान की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी बात यह है कि मैं आया हूँ जानने के लिए कि मुसलमानों की घर वापसी का चर्चा बहुत मोहन भागवत कर रहे हैं। ये क्या है मसला, और ये क्यों उठाया जाता है, इसके क्या मायने आप लोग समझते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ये रमज़ान का जो महीना चल रहा है, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। दूसरी बात, अब हमारे देश में जो आपने सियासत की बात की है, तो इसको आप सियासती गलियारे में करें। ये जो है इबादत गाह है, यहाँ हम अपने रब के आगे अब सजदा करने आते हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं, अपनी इबादत करने आते हैं। ये सवाल तो आपको नेताओं से करना चाहिए, चूँकि हम मजहबी लोग हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं। नहीं, वो बात अलग है, मजहबी है अलग बात है। बात मजहब की हो रही है, बात ये हो रही है कि ये सारे मुसलमान जो भारत में रहते हैं ये सब हिंदू हैं, इनकी घर वापसी कराई जानी चाहिए। तो इससे मुफीद जगह कहाँ मिलेगी जहाँ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी और धर्म को मानने वाले भी, और रमज़ान का महीने में? इसलिए हम आए ये पूछने के लिए। देखिए, जहाँ तक घर वापसी की बात है, तो आपको बता दें कि हर इंसान सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाला। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। जिनके तमाम ईश्वर हम, उनकी घर वापसी होनी है ना। हम तो एक अल्लाह, एक मज़हब के, एक कुरान को मानने वाले हैं। मोहन भगवत जी ने जैसा कहा सनातनी के मामले में
धर्म वापसी के मामले में, तो मोहन भागवत जी खुद सही जगह पे प्लेटफॉर्म पे हैं। वो तो एक अल्लाह एक ईश्वर को अगर मानने की बात करते हैं तो हम भी एक अल्लाह एक ईश्वर की मानने की बात करते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब वो यही ये है। कहते क्यों है? जब भारत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, ये तय हुआ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबके बारे में व्यवस्था वहाँ दे दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था यही दे दी गई कि भाई हमको धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक आस्था की हमको मानने की पूरी आज़ादी होगी, चाहे हम जो धर्म माने, जिस धर्म में। तो ये बात वो अगर कहते हैं आज़ादी के इतने सालों के बाद, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह हमसे बेहतर आप लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छा जानेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि चूंकि इस मुल्क की एक खूबसूरती रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। और इससे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया में इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं होगा जो हमारे भारत का संविधान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस मुल्क में भारत के संविधान के साथ रहते हैं, अपने इस्लाम के संविधान के साथ साथ भारत के संविधान को भी सर्वप्रथम मानते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, चूँकि आप मजहबी बात करने में थे, लेकिन ये तो सामान्य सी बातें हैं, और मजहब में सबसे पहले जो रोजाना की बातें हैं उसी पर चर्चा की जानी चाहिए। और धार्मिक लोगों के और आप जैसे लोगों का लोग बात मानते भी हैं। तो ये बताइए मोहन एक सवाल और आपसे पूछते, फिर आप जा सकते, फिर मैं आप पूछिए। तो मोहन भागवत जी एक दिन लखनऊ आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को अब कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? अच्छा कहा, देश में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे देश मजबूत होगा, देश का तरक्की होगा, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो मुसलमान को भी चाहिए कि देश में कंट्रीब्यूशन करे, अपना इस मुल्क के लिए अपनी योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, ताकि हमारे बच्चा पैदा होकर के बच्चा को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना की पैदा ही करते जाना। मेरी बात सुने, ताकि सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है, जो छोट भैया जो हमारे मुल्क की तरफ ताकते हैं, जब हमारे देश में ज़्यादा तादाद होगी, बड़े बच्चे होंगे, तो बॉर्डर की सुरक्षा पे जो है, सीमा की जो सुरक्षा है उसकी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोहन भागवत जी ने अगर कहा है कि 3 बच्चे करें तो कहीं कोई गलत नहीं कहा। हिंदुओं के लिए कहा इसलिए क्या कि मुसलमानों का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, हिंदू कम हो जाएंगे। ये तो मुल्क पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा। ये तो मोहन भागवत जी की ये तो मोहन भागवत जी ने चूंकि अपने नजरिए से कहा, ये उनका नजरिया है। लेकिन मैं इकरार अहमद, मैं अपने नजरिए को पेश कर रहा हूं कि देश के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हर मामले में, शिक्षा के मामले में होना चाहिए। और अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ करके, लिख करके कहीं देश की सेवा कर सकते हैं या सीमा पे अपनी जान की बलिदान दे सकते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कहीं मोहन भागवत जी ने बुरा नहीं कहा।